कक्षा में उपस्थित आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। कल की कक्षा में हम लोग भक्ति काल के विषय में एवं भक्ति काल के नामकरण के विषय में पढ़े थे। भक्ति काल उत्पन्न होने के पीछे का कारण क्या था एवं विभिन्न हिंदी के विद्वानों द्वारा भक्ति काल का कौन कौन सा नामकरण किया गया, इसके विषय में कल की कक्षा में पढ़ा गया था। आज भक्ति काल हिंदी साहित्य की जो तत्कालीन परिस्थितियां थीं, जो भक्ति काल की पृष्ठभूमि थी, उसी विषय पे आज हम लोग पढ़ेंगे कि भक्ति काल की तत्कालीन परिस्थितियां किस प्रकार की थीं, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी अथवा पूरा वातावरण किस प्रकार का था। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एवं विभिन्न हिंदी के विद्वानों ने अनेक नामों से अलंकृत किया। इसको स्वर्ण काल कहा गया क्योंकि इस काल में भक्ति की एक पावन धारा प्रवाहित होती रही। भक्ति काल का जो समय है 1375 से 1700 संवत। अब हम लोग भक्ति काल की पृष्ठभूमि पे आते हैं और सबसे पहले राजनीतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, कुल 4 परिस्थितियों पे आज हम चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि उस समय परिस्थितियाँ, ये वातावरण किस प्रकार का था। सबसे पहले आइए राजनीतिक परिस्थितियों को पढ़ते हैं। भक्ति काल में राजनीतिक वातावरण, राजनीतिक परिस्थिति किस प्रकार की थी। 14वीं शताब्दी तक भारत में मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। वह मात्र एक लुटेरे के रूप में नहीं थे, वह एक साम्राज्य, एक शासक के रूप में उपस्थित हो चुके थे और उनकी बर्बरता से, उनके शोषण से जनता त्रस्त थी। अनेक देव मंदिर को गिराया जा रहा था, देव मूर्तियां तोड़ी जा रही थीं, पूज्य पुरुषों का अपमान हो रहा था और उन मंदिरों के स्थान पे अनेक मस्जिदों का निर्माण हो रहा था। जो राजपूत राजा थे वह अपने अहंकार के वशीभूत होकर एक दूसरे से अथवा आपस में ही युद्ध करते हुए दिखाई दे रहे थे। छोटे मोटे जो राजा थे वह मुसलमानों से डरते थे और इस कारण वह उनके विरुद्ध कोई भी कदम उठाने में संकोच करते थे और इस्लामी आक्रमणकारी, इस्लामी शासक का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। उनके जो सैनिक व सिपाही थे वह सामान्य जनता पर अत्याचार कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे। इस तरह से अत्यंत ही सशंकित और भयावह वातावरण व्याप्त था 14वीं शताब्दी भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत। पुनः एक बार सुन लीजिए, भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियां किस प्रकार की थीं। भक्ति काल का प्रारंभ होता है 14वीं शताब्दी से और 14वीं शताब्दी तक भारत में इस्लामी शासक अपने साम्राज्य का विस्तार कर चुके थे और वह पूरी तरह से जनमानस पे अपना वर्चस्व, अपना प्रभाव बनाने में सफल हो रहे थे। अनेक देव मंदिर गिराए जा रहे थे, देव मूर्तियां तोड़ी जा रही थीं, पूज्य पुरुषों का अपमान हो रहा था और उन मंदिरों के स्थान पे मस्जिदों का निर्माण हो रहा था। जो भारत के राजपूत राजा थे वह भी आपस में ईर्ष्या द्वेष से वशीभूत होकर के युद्ध करते थे। इसके अतिरिक्त जो छोटे राजा थे वह इस्लामी शासक के विरुद्ध कोई भी युद्ध करने में संकोच करते थे, भयभीत थे, उनसे डरते थे। अनेक जो मुस्लिम शासकों के सिपाही और अधिकारी थे वह हिंदू जनता पे अत्याचार कर रहे थे और इस तरह से
पूरी तरह से एक सशंकित, एक भयावह वातावरण उपस्थित हो चुका था भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत। अब राजनीतिक परिस्थितियों के उपरांत सामाजिक परिस्थिति क्या है भक्ति काल की, इसको हम लोग जान लेते हैं। जो सामाजिक परिस्थिति थी भक्ति काल की, वो क्या है, इसके विषय में जान लें। उस समय का समाज दो वर्गों में बटा हुआ था, एक मुस्लिम और एक हिंदू। ये दो वर्ग उस समय हो चुके थे, यानी समाज विभाजित हो चुका था हिंदू और मुसलमान में। इसके अतिरिक्त एक और वर्ग बन चुका था, वह वर्ग था अमीर और गरीब का। अब जहाँ पे विभाजन आ जाता है वहाँ पे असमता आ जाना स्वाभाविक है, और बिल्कुल वही परिस्थिति उत्पन्न हुई भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियों में। जैसा कि हम लोग राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत पढ़े हैं कि जो मुस्लिम शासक थे वह पूरी तरह से धर्म को भ्रष्ट करने पे लगे हुए थे। उनकी मानसिकता यही थी कि उनको हिंदुओं को उनके धर्म से विमुख किया जाए, उनके धर्म को नष्ट किया जाए और अपने धर्म का वर्चस्व, अपने धर्म का प्रसार किया जाए। जैसे ही तुर्कों का आगमन हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, विकास और प्रसार को लेकर के खलबली मच गई। अनेक मंदिर को तोड़ दिया गया, मंदिरों को मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया गया और साम्राज्य विस्तार के साथ कई प्रक्रिया जारी रही। मुसलमान और हिंदू दोनों में द्वंद्व प्रारंभ हो चुका था। अनेक हिंदू ऐसे थे जिसको मुस्लिम शासक कोई जबरदस्ती से धर्म परिवर्तित करने को आतुर नहीं करते थे। ये हिंदू पद प्रतिष्ठा धन के लोभ में अपना धर्म खुद स्वतः परिवर्तित करते थे, क्योंकि इनके अंदर स्वार्थ की प्रवृत्ति उत्पन्न हो चुकी थी। कुछ का तो शोषण हो रहा था जिसके साथ जबरदस्ती किया जा रहा था, लेकिन कुछ हिंदू ऐसे थे जो पद की प्रतिष्ठा के लालच में, धन के लालच में खुद इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते थे। जैसे जब अगर कोई राजा होता था तो राजा यदि स्वीकार कर लिया इस्लाम धर्म, तो राजा के साथ साथ उसकी जो प्रजा होती थी, उसके जो अनुयायी होते थे, वह भी उस धर्म को स्वीकार कर ले रहे थे। इसके अतिरिक्त एक और वर्ग था अमीर और गरीब। पूरी तरह से वो समाज जाति पात ऊंच नीच की भावना से ओतप्रोत था, भरा हुआ था, और हिंदुओं के पास धन संचित करने का कोई साधन नहीं था। अभाव और आजीविका में वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जो अमीर वर्ग था, इसके अंतर्गत राजा, सामंत, शासक, सेठ, साहूकार इत्यादि आते थे। राजा, सामंत, महाराजा, शासक, सेठ, साहूकार, ये सब अमीर वर्ग के अंतर्गत थे। और जो गरीब वर्ग था, इस गरीब वर्ग में मजदूर, दुकानदार, सैनिक, किसान और जो घरेलू उद्योग धंधों में लगे हुए थे, ऐसे लोग आते थे। और इनकी असमानता को हम अनेक रीति रिवाज, दैनिक जीवन के रहन सहन, पर्व परंपरा, त्योहार इत्यादि आधार पर देख सकते हैं। ये हम लोगों का हो गया है सामाजिक परिस्थिति भक्ति काल की। इसके बाद धार्मिक परिस्थिति को देखेंगे। धार्मिक परिस्थिति उस समय की क्या थी?
सबसे अधिक यदि दयनीय स्थिति थी तो धार्मिक परिस्थिति की ही थी। जहाँ भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आप लोग तुरंत चैट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिए। धार्मिक परिस्थितियाँ। धार्मिक परिस्थितियों का संबंध राजनीतिक परिस्थितियों से भी है, और उस समय जो इस्लामी शासक थे वह तो धर्म से भ्रष्ट करते ही थे, अपने धर्म का प्रसार कर रहे थे, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अनेक मत, संप्रदाय इत्यादि का भी बोलबाला हो चुका था। जैसे सिद्धनाथ का प्रभाव हो गया, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, ये सब इसी धार्मिक परिस्थितियों के अंतर्गत सम्मिलित है। यह जो युग है भक्ति काल, अनेक मत संप्रदायों और धर्मों के विरोध का काल है। इस जितने भी मत संप्रदाय थे वो सब आपस में विरोध कर रहे थे, एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे की विचारधारा का, एक दूसरे के संप्रदाय का। जो सिद्ध थे वह वाम मार्गी भोग प्रधान वाम मार्गी साधना को प्रमुखता प्रदान कर रहे थे। जो नाथ थे वह हठयोग को महत्व दे रहे थे, नारी संगत का विरोध कर रहे थे। इसके अतिरिक्त जो बौद्ध धर्म था उसमें दो संप्रदाय हो गए थे, एक हो गया था हीनयान और एक हो गया था महायान। अब उस दोनों संप्रदायों के भी अलग विचारधारा हो चुके थे। हीनयान जो उनका संप्रदाय बना, वह लोगों को जनजीवन से दूर करता चला गया, जनजीवन से दूर होता चला गया। और जो महायान बना, यह व्यवहारिक स्तर पे कार्य करता रहा और लोगों से जुड़ता गया। बौद्ध धर्म के भी दो संप्रदाय हो गए थे, एक हीनयान हो गया था और एक महायान हो गया था। और जो वैष्णव धर्म आया, वैष्णव संप्रदाय आया, वह विष्णु के रूप की उपासना को बल दिया, कृष्ण और राम की आराधना को बल दिया, और इसके साथ ही संत काव्यधारा का भी आगमन हुआ। इस तरह से यह जो काल है, जो युग है, इसकी धार्मिक पृष्ठभूमि में, इसकी धार्मिक परिस्थितियों में अनेक धर्मों, अनेक संप्रदायों का परस्पर विरोध दिखाई देता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? धार्मिक परिस्थिति के उपरांत सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखेंगे। भक्ति काल की सांस्कृतिक परिस्थिति क्या थी? सांस्कृतिक परिस्थिति अथवा पृष्ठभूमि उस समय की सांस्कृतिक चेतना में दो परस्पर भिन्न संस्कृतियों का उदय हुआ। दो भिन्न संस्कृतियों का आगमन होता है सांस्कृतिक परिस्थितियों के अंतर्गत, एक हिंदू और एक मुस्लिम। हिंदू जो थे वो अपने परंपरावादी रीति रिवाज धर्म को आत्मसात करते थे, और जो मुस्लिम थे वह अपने नवीन धार्मिक उन्माद में भरे हुए थे, अथवा अपने नवीन धार्मिक उन्माद से ओतप्रोत थे। और इस तरह से इन दोनों की संस्कृतियों का आपस में विरोध दिखाई देता है। पुनः सुन लीजिए कि जो सांस्कृतिक परिस्थितियां थीं, इस सांस्कृतिक परिस्थिति में दो परस्पर परंपराओं का विरोध दिखाई देता है, एक हिंदू और एक मुस्लिम। जो हिंदू हैं वह अपनी प्राचीन परंपरा का दंभ लिए अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रयत्नशील थे, और जो मुस्लिम थे वह अपने धार्मिक उन्माद से ओतप्रोत होकर के
हिंदुओं पे अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। इस तरह से हम लोगों का हो गया भक्ति काल की पृष्ठभूमि। एक बार पुनः सुन लीजिए शुरू से, राजनीतिक से लेकर के सांस्कृतिक तक। राजनीतिक परिस्थितियों से शुरू कर रहे हैं, ध्यान से एकाग्रचित होकर के सुनिए। 14वीं शताब्दी तक भारत में मुसलमानों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। मुस्लिम शासक एक लुटेरा के रूप में न होकर के एक साम्राज्य विस्तार के रूप में या साम्राज्य शासक के रूप में जनता के समक्ष उपस्थित थे। देव मंदिर गिराए जा रहे थे, देव मूर्तियां तोड़ी जा रही थीं, पूज्य पुरुषों का अपमान हो रहा था और उन मंदिरों के स्थान पे मस्जिद का निर्माण हो रहा था। जो मुस्लिम शासक थे, सैनिक थे, वह हिंदू जनता पर अत्याचार कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे। जो हमारे भारत के राजपूत राजा थे वह भी आपस में ईर्ष्या द्वेष से वशीभूत होकर आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। जो छोटे राजा थे उनके अंदर भय व्याप्त था और उसी भय के कारण वह उन इस्लामी शासक से संघर्ष करने में, युद्ध करने में पीछे रह रहे थे। ये हो गया हम लोगों की राजनीतिक परिस्थिति। अब सामाजिक परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। भक्ति काल की जो सामाजिक परिस्थिति थी भक्ति काल की, वो पूरी तरह से एक असमानता की परिस्थिति थी, विषमता की परिस्थिति थी और समाज वर्गों में बटा हुआ था। वह वर्ग हिंदू, मुस्लिम, अमीर और गरीब, इन दो वर्गों में बटा हुआ था और जो इनके बीच की असमानता थी उसको प्रत्येक क्रम में, जीवन के प्रत्येक पग में देखा जा सकता था। भारी सामाजिक उथल पुथल मचा हुआ था और मुस्लिम शासक अपने जिहाद से वशीभूत होकर धर्म के पतन की ओर लगे हुए थे। इसके अति जो हिंदू शासक थे वह इसका विरोध करते थे और किसी भी तरह से अपने धर्म की रक्षा करना चाहते थे। जो अमीर और गरीब का वर्ग था, अमीर जो धन का संग्रह करते थे और गरीब जो जिसके पास संग्रह करने का कोई साधन नहीं था। अमीर वर्ग के अंतर्गत राजा, महाराजा, शासक, सेठ, साहूकार इत्यादि सम्मिलित थे और जो गरीब वर्ग था इसके अंतर्गत सैनिक, मजदूर, किसान, दुकानदार ये लोग सम्मिलित थे। इनके बीच की जो सामाजिक असमानता थी वह प्रत्येक दैनिक जीवन के रहन सहन, रीति रिवाज, पर्व त्योहार इत्यादि परिस्थितियों में देखा जा सकता था। गरीब वर्ग को धन संग्रह करने का कोई साधन नहीं था और अमीर वर्ग जो थे वह भी उनके प्रति उदासीन थे। जो हिंदू मुस्लिम के बीच की असमानता थी, जाति पात, ऊंच नीच इत्यादि की भावना विद्यमान थी जो प्रत्येक स्तर पे था, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, वैचारिक हो। वह असमानता, वह विषमता प्रत्येक स्तर पे देखने को मिलती है। अब धार्मिक परिस्थितियों को सुन लें। धार्मिक परिस्थितियां और राजनीतिक परिस्थितियां दोनों में कुछ समानता देखने को मिलती है। मुसलमानों का शासन था और सबसे पहला कदम उनका यही था कि हिंदुओं के धर्म का पतन करना और अपने धर्म का प्रसार करना। तुर्कों के आगमन के साथ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही ये भारी उथल पुथल मच गया धर्म को लेकर के। अनेक ऐसी शोषण की नीति बनाई गई, ऐसा वातावरण तैयार किया गया कि कुछ हिंदू स्वतः धर्म को स्वीकार करने पर, इस्लाम धर्म को मानने पर बाध्य हो गए और कुछ ने उनके डर से विरोध करना छोड़ दिया और इन स्थितियों को स्वीकार करने लगे। अनेक हिंदू ऐसे भी आए
जो पद प्रतिष्ठा, धन के लालच में, आस में स्वतः इस्लाम धर्म को मानने लगे। अनेक राजा थे जो इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते थे और उनके पीछे उनकी जनता भी उसको बड़े स्तर पे स्वीकार करती थी। इन्हीं सारी परिस्थितियों से विवश होकर, आक्रांत होकर के ही भक्ति आंदोलन हुआ और भक्ति काल का उदय होता है। जो सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, इसके अंतर्गत दो भिन्न परस्पर विचारधाराएं उत्पन्न होती हैं, एक हिंदू का और एक मुसलमान का। जो हिंदू थे वह अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति का दंभ लिए उसकी रक्षा करने के लिए जी जान से लग गए थे, क्योंकि उनकी परंपरा को, उनकी संस्कृति को इस्लामी शासक नष्ट करना चाहते थे, समाप्त करना चाह रहे थे। और जो मुस्लिम थे वह अपने नवीन धार्मिक उन्माद के द्वारा हिंदुओं की परंपरा को, हिंदुओं की संस्कृति पे अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। इन्हीं सारी परिस्थितियों से विवश होके, या ये कहिए कि इन्हीं सारी परिस्थितियों के कारण ही भक्ति आंदोलन हुआ। इस भक्ति आंदोलन में अनेक संत, अनेक आचार्यों ने अपना योगदान दिया और पुनः अपने धर्म को जीवंत रखा। अपने धर्म को बचाने के लिए अनेक साहित्य का सृजन किया गया। ये हो गया हम लोगों का भक्ति काल की पृष्ठभूमि, अथवा उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी, उस समय का जो वातावरण था, जिस तरह का परिवेश था, उसका चित्रण। इसमें कहीं भी आप लोगों को कोई समस्या हुई है? भक्ति काल की पृष्ठभूमि समझने में कहीं कोई कठिनाई? चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तब आगे बढ़ा जाए और भक्ति काल के भाग को देख लिया जाए। भक्ति काल के कितने भाग हैं? भक्ति काल को कुल 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण के भी 2 भाग हो जाते हैं, एक हो जाता है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरा हो जाता है प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण के भी 2 भाग हो जाते हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं, जिसको संत काव्य भी कहा जाता है, उसमें कबीर, नानक, इसके अतिरिक्त भी मलुकदास, रैदास, नामदेव, इनका नाम भी संत काव्य के अंतर्गत आता है। जो प्रेमाश्रयी शाखा है, इसको सूफी काव्य के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रेमाश्रयी शाखा के जो प्रवर्तक हैं, जो कर्णधार हैं, जो इसके प्राण हैं, वह हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी के अतिरिक्त भी अनेक सूफी कवि सम्मिलित हैं, जिसमें मंझन, उस्मान, जान कवि। जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक एक कवि और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। राम भक्ति शाखा के जो प्रवर्तक हैं तुलसीदास जी, और कृष्ण भक्ति में जो सबसे प्रमुख हैं, सबसे अग्रणी हैं, वह हैं सूरदास जी। अब ये जो भक्ति काल के भाग हैं, इसी पे हम लोगों के प्रश्न बनते हैं, और वो प्रश्न आपका बन जाएगा लगभग 6 प्रश्न। 6 प्रश्न भक्ति काल के भाग से बनता है, जिसमें दीर्घ उत्तरी और टिप्पणी दोनों सम्मिलित है। निर्गुण काव्य, सबसे पहले हम ये जान लें कि निर्गुण काव्य किसे कहते हैं, निर्गुण का अर्थ क्या होता है, क्योंकि इसको हम सुनते हैं बहुत बार, लेकिन इसको हम लोग समझते नहीं है कि निर्गुण और सगुण होता क्या है क्या, इसका सटीक उत्तर क्या हो सकता है। शुरुआत यहीं से करें कि निर्गुण क्या है और सगुण क्या है। निर्गुण, जैसा कि नाम से यह स्पष्ट हो जा रहा है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। निर्गुण यानी कि गुण रहित अथवा गुण विरहित। अब इसको हम निराकार कह सकते हैं या आकार रहित भी कह सकते हैं। निर्गुण के जो संत कवि थे, वह ब्रह्म को निराकार माने, वह नाम की उपासना किए लेकिन रूप की उपासना नहीं किए। इनके काव्य में साईं, राम, विष्णु,
कमलापति इत्यादि नाम मिलेंगे, लेकिन कहीं उनके रूप सौंदर्य का वर्णन नहीं मिलता है। तो इसको अगर हमको सटीक बताना है, एक पंक्ति में इसका उत्तर देना है, तो हम यह कह सकते हैं कि ऐसी काव्य धारा अथवा ऐसा काव्य जिसमें परम ब्रह्म के निराकार रूप की उपासना की गई है, जिसमें परम ब्रह्म को रूप रंग आकार गुण से परे बताया गया है, वही काव्य निर्गुण काव्य कहलाता है अथवा निर्गुण काव्य है। निर्गुण गुण रहित अथवा आकार रहित, वह ब्रह्म जो गुण से रहित हो, आकार से रहित हो, रूप रंग से रहित हो, वही निर्गुण काव्य है। पुनः सुनिए, ऐसी काव्य धारा जिसमें ब्रह्म को निराकार रूप में स्वीकार किया गया हो, जिसमें ब्रह्म को रूप रंग आकार से परे बताया गया हो, वही काव्य निर्गुण काव्य कहलाता है। ठीक इसके विपरीत है सगुण काव्य। इसको और सरल बनाना है निर्गुण को, तो एकदम 2-3 शब्द में कह सकते हैं कि ब्रह्म के अमूर्त रूप की उपासना करने वाला काव्य ही निर्गुण काव्य है। अमूर्त का अर्थ होता है जो दिखाई ना दे, जो घट घट में वासी हो परंतु दिखाई ना दे। बिल्कुल निर्गुण के विपरीत सगुण है। सगुण का अर्थ क्या हो जाएगा? निर्गुण का अर्थ हो गया गुण विरहित, सगुण का अर्थ हो जाएगा गुण सहित, सगुण साकार यानी आकार सहित। निर्गुण में ब्रह्म के ईश्वर के कोई रूप नहीं माने गए और सगुण में ईश्वर के रूप माने गए। सगुण काव्य जो है उसमें ईश्वर के आकार रूप की उपासना की गई। ईश्वर को एक आकार का रूप माना गया, ब्रह्म को एक आकार दिया गया और उनके रूप रंग गुण इत्यादि की उपासना की गई, इत्यादि का वर्णन किया गया। जिसमें जब ये पढ़ते हैं हम निर्गुण काव्य, तो इसमें कबीर जी कहीं भी ब्रह्म को ऐसा नहीं बताए कि ब्रह्म किस प्रकार के हैं, वह कैसे उनके बाल हैं, कैसी उनकी आँखें हैं, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। लेकिन जब हम सगुण काव्य पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत राम बचपन में कैसे थे, कृष्ण कैसे थे, किस प्रकार वह दिखते थे, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन मिलता है। अब निर्गुण काव्य जो 2 भागों में बंट गया, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। अब ज्ञानाश्रयी शाखा क्या है, ज्ञानाश्रयी है क्या, इसको हम जानते हैं। निर्गुण और सगुण आप लोगों को समझ में आ गया? निर्गुण किसे कहते हैं और सगुण किसे कहते हैं? तुरंत उत्तर दीजिए, बताइए तो आगे बढ़ा जाए। निर्गुण और सगुण आप लोग समझ लिए कि अभी नहीं? ठीक है, अब ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा को जानते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये आगे भी बहुत काम देगा। ज्ञानाश्रयी शाखा क्या है? नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें ज्ञान को महत्व प्रदान किया गया होगा ज्ञानाश्रयी में, और प्रेमाश्रयी में प्रेम को महत्व प्रदान किया गया। राम भक्ति में राम को और कृष्ण भक्ति में कृष्ण को। लेकिन हमको सटीक इसका उत्तर जानना है, सटीक परिभाषा जाननी है कि ज्ञानाश्रयी किसे कहते हैं। तो जिस शाखा में ब्रह्म को ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने का साधन बताया गया, वही ज्ञानाश्रयी शाखा कहलाता है। पुनः सुनिए, भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की ऐसी शाखा जिसमें ब्रह्म को ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने का साधन बताया गया, वही शाखा ज्ञानाश्रयी शाखा कहलाता है। इस शाखा में, ज्ञानाश्रयी में, ये जो ब्रह्म को प्राप्त करने का साधन है, वह साधन ज्ञान है। ज्ञान और गुरु महिमा के द्वारा ही हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान आएगा कहाँ से? तो ज्ञान आएगा गुरु के माध्यम से। जब गुरु होंगे तो ज्ञान होगा, जब ज्ञान होगा तो ब्रह्म की प्राप्ति होगी।
ज्ञानेश्वरी शाखा माया का विरोध करता है, माया के आवरण से अलग हटता है, और इसीलिए कबीर जी ने कहा कि माया महाठगनी हम जाने। उन्होंने माया को एक ठग के रूप में लिया कि एक ठग है जो सबको ठगने का कार्य करती है। अब इसी ज्ञानाश्रयी के विपरीत है प्रेमाश्रयी, ऐसी शाखा जिसमें ब्रह्म को, ईश्वर को प्रेम के द्वारा प्राप्त करने का साधन बताया गया, प्रेमाश्रयी शाखा कहलाता है। इसमें ज्ञान को महत्व प्रदान किया गया और इसमें प्रेम को महत्व प्रदान किया गया है। इसके जो सगुण में है राम भक्ति शाखा में, तो इसमें राम को मानने वाले कवि सम्मिलित हैं, राम से संबंधित साहित्य सम्मिलित है, और कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण के जो आराध्य हैं, कृष्ण को जो मानने वाले भक्त कवि हैं वह सम्मिलित हैं, और उनके साहित्य भी कृष्ण पे आधारित है। यह हो गया हम लोगों का भक्ति काल के भाग। अब कल की कक्षा में हम लोग इस निर्गुण काव्य की विशेषता पढ़ेंगे, और एक एक जो शाखा है उसकी एक अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, अलग अलग विशेषताएं हैं। इसके अतिरिक्त किस शाखा में कौन कौन से साहित्य, कौन कौन से साहित्यकार सम्मिलित हैं, इस पे हम लोग गहन अध्ययन करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। आप लोग जो भी असाइनमेंट में प्रश्न दिया जा रहा है उसको नियमित आप उसका उत्तर दीजिए, और जो स्टडी मटेरियल में भेजा जा रहा है उसको आप लोग रोज पढ़िए। अब कल की कक्षा में निर्गुण काव्य और उसके जो भाग हैं उसकी विशेषताओं के साथ पुनः उपस्थित होते हैं। धन्यवाद।